एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि चोंग अर्जुन से अपने मोबाइल के बारे में पूछता है तो अर्जुन उससे कहता है तुम्हें अपने फ़ोन की ज़रूरत किस लिए होती है। यह सुनकर चोंग सरप्राइज होते हुए कहता है तुम्हारा मतलब किस लिए से क्या है। तो अर्जुन उससे कहता है चोंग तुम इस आइसलैंड को छोड़कर नहीं जा सकते, अब से तुम्हें यहीं रहना होगा और मेरा वेट करना होगा। उसके बाद यह बोलकर अर्जुन वहाँ से जाने लगता है तो चोंग उससे पीछे से पूछता है इसका मतलब क्या है। तो अर्जुन वहां से जाते हुए कहता है हाँ क्वारंटाइन पीरियड भी है। ये सुनकर चोंग सरप्राइज होते हुए कहता है क्वारंटाइन, और फिर वह आगे पूछता है क्या मैं कोई कॉन्टेजियस पेशेंट हूँ। अर्जुन तभी वहां पर एक वाइन को उठाते हुए चोंग की इस बात को सुनकर उससे कहता है जब भी तुम बोर होते हो तो तुम रैंडम वुमेन के साथ सो जाते हो। यह बोलते हुए अर्जुन एक वाइन की बोतल को ओपन करता है और कहता है क्या मैं गलत हूँ। यह सुनकर चोंग थोड़ा सरप्राइज होता है और फिर वह अर्जुन से कहता है यह मेरी प्राइवेट लाइफ है। तो यह सुनकर अर्जुन वाइन को ग्लास में करते हुए कहता है तो तुम कह रहे हो कि तुम वीकडेज में अदर वुमेन के साथ सोओगे और वीकेंड में मेरे साथ सोओगे। अर्जुन गिलास को उठाकर घुमाते हुए चोंग की तरफ देखते हुए कहता है यह ठीक नहीं है चोंग, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई और तुम्हें छू नहीं सकता। अर्जुन की इन बातों को सुनकर चोंग सोचता है सीरियसली वह रिडिकुलस पिकी है, और फिर वह अर्जुन से कहता है तब मैं किसी और के साथ से नहीं मिलूंगा तो तुम मुझे आइसलैंड छोड़ने दीजिए। चोंग की इस बात को सुनकर अर्जुन उससे कहता है और मैं आखिर तुम पर बिलीव कैसे करूं। यह सुनकर पहले तो चोंग सरप्राइज हो जाता है और वह कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन तभी उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझ पर बिलीव कैसे करोगे, तुमने ही तो मुझे धोखा दिया, तुमने ये सब बातें पहले कभी नहीं बताई ही। और फिर वह आगे चिल्लाते हुए कहता है अगर ऐसा ही होने वाला है तो देन फक इट, तुमने जो कुछ भी मनी दी है सब वापस ले लीजिए और मान लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। चोंग यह सब बोल ही रहा होता है कि तभी अर्जुन उसके पास आता है और चोंग के फेस को टाइटली पकड़ लेता है और उसकी देखकर चोंग एक साथ सरप्राइज हो जाता है और वह कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी अर्जुन चोंग को किस करने लगता है और वह किस करते हुए चोंग के माउथ में अपनी बाइन छोड़ देता है। चोंग के वह फिर अलग हटता है और चोंग के माउथ से बाइन निकल रही होती है। तभी अर्जुन उससे कहता है अपने जैसा एक्ट करो चोंग, पैथेटिक और वल्गर। लेकिन जैसे ही चोंग को रियलाइज होता है वह जल्दी से अर्जुन को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहता है मुझे छोड़ दो, और फिर वह अपने माउथ को क्लीन करते हुए लंबी सांसें ले रहा होता है और कहता है क्रेजी बास्टर्ड। और जैसे ही अर्जुन को पीछे की तरफ पुश करता है तो अर्जुन बिना कुछ बोले बड़े ध्यान से उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर वह एक स्माइल के साथ कहता है नेम चोंग युअन। अर्जुन सीरियस फेस के साथ यह बात बोलता है तो चोंग थोड़ा डरते हुए उसकी तरफ देखता है। तभी अर्जुन वाइन के ग्लास को नीचे फेंक देता है और अर्जुन चोंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है तुम जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाले हो। जैसे ही अर्जुन चोंग की तरफ बढ़ा होता है चोंग अपने फेस को कवर कर लेता है और डरते हुए सोचता है क्या वो मुझे मारने वाला है। लेकिन अर्जुन चोंग के क्लोज जाता है और उसके फेस को पकड़ते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। और फिर वह आगे कहता है मैं एक ऐसे लूजर को अपने पास रख रहा हूँ जो थक की तरह रहता है और मैं उसके साथ अच्छा ट्रीट कर रहा हूँ। सुन आगे कहता है तुम किस बात से इतने डिससैटिस्फाइड हो। यह सुनकर चोंग उससे कहता है वह तो फिर अर्जुन आगे कहता है अगर तुम्हें यह इतना ही नापसंद है तो इसे वेकेशन की तरह समझे, रेस्ट करें, कुछ बुक पढ़ो, कुछ मूवी देखो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो केयर टेकर से पूछें। आगे कहता है बाद में हम मेनलैंड पर भी डेट पर जा सकते हैं, कैसा रहेगा। अर्जुन की इन बातों को सुनकर चोंग की बॉडी कांपने लगती है और वह सोचता है सब कुछ उसकी शर्तों पर होता है। मुझे लगता है कि अब मुझे फाइनली समझ आ गया है। आगे सोचता है वो अर्जुन अब मुझसे नाराज नहीं है, लेकिन उसने मुझे अभी भी माफ नहीं किया है। वह इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है ठीक वैसे ही जैसे किसी फिश की केयरफुली डेकोरेट के लिए एक्वेरियम में रखना। और फिर वह आगे सोचता है एंटरटेनमेंट का एक और फॉर्म। चोंग यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी अर्जुन चोंग से कहता है बस बहुत हो गया, चलो ऊपर चलते हैं और कुछ खाने के लिए लेते हैं, तुम्हें क्लोथ भी चेंज करने चाहिए। उसकी इन बातों को सुनकर चोंग अपने मन में सोचता है अर्जुन को मेरी बात सुनने का बिल्कुल भी इंटेंस नहीं है, क्या उस जैसे पर्सन को रेसिस्ट करने का कोई फायदा है। यह सोचने के बाद अर्जुन नीचे की तरफ देखते हुए कहता है फाइन लेट्स गो।
चोंग की इस बात को सुनकर अर्जुन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और स्माइल करते हुए चोंग की तरफ देखता है और फिर वह चोंग को कैरी करते हुए कहता है, गुड बॉय, टाइट पकड़े ताकि तुम गिर ना जाए। यह सुनकर चोंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वह थोड़ा सैड होता है। चोंग अपनी आंखें बंद करते हुए सोचता है, मैं थक गया हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्जुन के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेडिसिन और पोरिज रखा हुआ होता है। अर्जुन चोंग से कहता है, तुम्हें अभी भी स्लाइड फीवर है, तुम्हें कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए। और फिर वह यह बोलकर चोंग को मेडिसिन देते हुए कहता है, और थोड़ी देर नींद लेनी चाहिए। यह सुनकर चोंग मेडिसिन पकड़ते हुए कहता है, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। यह बोलकर फिर चोंग वह मेडिसिन लेता है और उन्हें खा लेता है। फिर उसके बाद चोंग बेड पर लेट जाता है, लेकिन तभी उसके पास अर्जुन भी लेट जाता है। उसे लेटा हुआ देखकर चोंग उससे कहता है, तुम भी क्यों लेटे हो? तो अर्जुन उससे कहता है, साथ में सोना ज्यादा अच्छा लगता है। अर्जुन के इस आंसर को सुनकर चोंग अपने फेस को टर्न करते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो अर्जुन हंसते हुए कहता है, तुम इवेंचुअली ऐसा कर लोगे। और फिर उसके बाद आगे कहता है, क्या तुम अपनी नेप के बाद आज रात बारबेक्यू खाना चाहोगे? चोंग इस बात का कोई आंसर नहीं देता और वह चुप रहता है, लेकिन फिर वह कुछ टाइम बाद अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम पहले कभी किसी को यहाँ लाए हो? यह सुनकर अर्जुन थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है, तो चोंग उससे कहता है, मेरा मतलब है अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या कैजुअल पार्टनर होता तो क्या तुम उन्हें भी यहाँ लाते? क्योंकि इस क्वेश्चन को सुनकर अर्जुन स्माइल के साथ कहता है, नहीं, तुम पहले पर्सन हो। तो यह सुनकर चोंग कहता है, मैं फर्स्ट क्यों हूँ? तुम्हारे प्रीवियस पार्टनर की कंपेयर में मुझ में क्या अलग है? चोंग को इतना क्यूरियस देखकर अर्जुन उससे कहता है, चोंग तुम इतने क्यूरियस क्यों हो? तो यह सुनकर चोंग अपने फेस को टर्न कर लेता है और कहता है, अगर तुम आंसर नहीं देना चाहते तो भूल जाइए, मुझे ही नहीं पूछना चाहिए था। चोंग को इस तरह से थोड़ा गुस्सा होते हुए देखकर अर्जुन एक स्माइल करता है और स्माइल करने के बाद वह आगे कहता है, मेरी एंटायर लाइफ में मुझे कभी किसी बात का रिग्रेट नहीं हुआ। चोंग फ्लिंच हो जाता है। तभी अर्जुन चोंग के ईयर के क्लोज जाते हुए कहता है, लेकिन चोंग तुम्हारी लाइफ रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं है, तुम प्रिटी हो लेकिन पुअर और स्टूपिड हो। यह सुनकर चोंग शॉक्ड हो जाता है। फिर अर्जुन आगे कहता है, इसलिए तुम इतने इजी हो एक से अधिक तरीकों से। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर।